हमारे साथ विभा शुक्ला जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विभा जी समाजवादी पार्टी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में जो अभी तक घमासान चल रहा था ये क्या पूर्णतः समाप्त हो गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो कुछ बिंदु को लेके कुछ मतभेद थे तो वो पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। माननीय नेताजी का जो है हमारे साथ हमेशा से आशीर्वाद रहा है और आज भी है। चुनाव के बीच में उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को कई बार कई सालों से हम नेताजी ने कहा है कि आप कार्यकर्ता हैं और आपको जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो यूपी के हित में है, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है और जनता के बीच में जाके एक एक चीजें समझानी है। तो डेफिनेटली पूरा कोई घमासान नहीं है। ये थोड़े कुछ बिंदुओं पे एक नेता के दूसरे नेता से मतभेद थे वो खत्म हो चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए हैं और किसी टाइप का कोई भी विवाद नहीं है। पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ है, तो अब कोई आशीर्वाद ना दिक्कत है ना कोई परेशानी है और हम लोग को केवल चुनाव में जाना है। सर विभा जी ये बताएं कि अखिलेश जी जो विकास का मुद्दा लेके चल रहे थे, तो जो बीते 5 साल का समय रहा है, तो क्या आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट रही हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आज राजनीति मैंने आज बहुत कम समय हुआ मुझे राजनीति के क्षेत्र में, तो पहले मैं आम जनता ही थी। आम जनता थी, उनके प्रभाव से ही एक आम जनता एक आम लड़की अगर राजनीति में समाजवादी पार्टी में उसने पैर रखा है तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को देख के पैर रखा था, उनके कामों को देख के पैर रखा था और विकास की उन्होंने पूरे यूपी में गंगा बहाई और एक अलग वे से जो उन्होंने काम किया, एक अलग सोच के तहत जो उन्होंने काम किया, उसकी वजह से एक साधारण लड़की आज राजनीति के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कि वो भी चाह रही है कि मैं इस पार्टी के लिए या इस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाके जनता के बीच में इनके कामों को पहुंचाऊं और फिर से ये समाजवादी सरकार बने और यूपी में क्या कहते हैं विकास की गंगा फिर से बहे और हमारा यूपी पूरे देश का सबसे अच्छा प्रदेश बने, उत्तम प्रदेश बने। इसी के ध्येय से जो है पूरी तरीके से पूरी जनता संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूं और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता संतुष्ट है। डेफिनेटली महिला से लेके पुरुष से लेके एक बच्चों से लेके हर क्षेत्र में काम किया गया है, हर वर्ग के लिए काम किया गया है, हर जाति के लिए काम किया गया है। तो पूरी तरीके से विकास की गंगा बही है और हमारे जो घोषणा पत्र में जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक बातें कही थी उससे बढ़ चढ़ के हमारे शहर को, यूपी को मेट्रो की भी सौगात दी है। तो अब विकास की बात तो शायद इससे ज्यादा कुछ कहीं ही नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये बताइए कि जब समाजवादी पार्टी, जैसा कि अखिलेश जी का भी कहना है और भी तमाम पदाधिकारी है बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बहुमत में आ रही है, तो फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको या आपको कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी तक इतना काम किया है, आज तक भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक उतना काम नहीं किया है। डेफिनेटली समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी की यूपी में फिर से गवर्नमेंट आ रही थी और सत्ता बिल्कुल हमारे हाथों में थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो गठबंधन पे बार बार बात हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताएं ये जो वोट पड़ता है तो अन्य जो विपक्षी पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जनता को बरगलाती है, बहकाती है। वोट के समय में अभी इनकी तरह तरह की राजनीति आई, महिलाओं के प्रति इनकी एक अजीब सी विचारधारा। आपने अभी जल्दी ही सुना होगा कि सुंदरता से कभी वोट नहीं मिलता, महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा बीजेपी की नेता ने तंज कस दिया। तो इस टाइप की चीजों को, मंदिर मुद्दा, कभी लव जिहाद टाइप की ऐसी बातें होती हैं। और अब दूसरी बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं बता दूं कि ये जो इनकी जो नेता है, महिला नेता है, लेकिन आज तक महिलाओं के लिए इन्होंने कोई भी काम अभी तक इनका नहीं दिखा है और ना इन्होंने दलितों की हित की बात करती हैं, लेकिन काम एक भी नहीं दिखा। समाजवादी पेंशन योजना जो है हमारी सरकार ने दी है, आपको जितनी भी मुफ्त शिक्षा हमारी सरकार ने दी है, लड़कियों को के लिए जितनी भी मुफ्त इलाज, 108, 102 एम्बुलेंस, आपको तरह तरह की तमाम ऐसी योजनाएं जो मैं गिना भी नहीं पा रही हूँ उंगलियों पे, गरीब जनता के लिए है। तो इन दोनों पार्टियों ने केवल जनता का शोषण किया है और पूरी तरीके से जनता को बरगलाया है। तो इन पार्टियों को, समाजवादी पार्टी की सरकार में बन रही हूँ, फिर से मैं कहना चाहूंगी बन रही है, लेकिन जो इन पार्टियों की 2, 4, 10 सीटें जो पूरे यूपी में कहीं आ जाएगी
और जहां रह के इनके विधायक जो है मतलब गंदे तरीके से मैं कहूं कि गलत बातें लगा के जनता के बीच में जो है लेके जाएंगे, उनके मतभेद फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम का मसला उठाएंगे, तो उनको बिल्कुल अलग बिल्कुल उनका सफाया करने के लिए गठबंधन किया गया है। और एक तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि इन सरकारों के ऊपर इन्हीं का जुल्मा जो है सर्जिकल स्ट्राइक वाला, इन सरकारों के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर दी ताकि इनका पूरी तरीके से सफाया हो जाए यूपी से। अभी हाल ही में देखने को आया है कि मुख्तार अंसारी क्योंकि समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जिसको लेकर ही ये सारी घमासान शुरू हुआ। अभी हाल ही में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर लिया, जिसमें उनको और उनके लड़के और उनके भाई को भी टिकट दिया जा रहा। तो इससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, उनको टिकट वैसे भी समाजवादी पार्टी, उनकी कुछ कमियां रही होगी तभी उनको समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोर विरोध किया होगा उनके टिकट का। सबसे पहली बात, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, सही चीजें हमेशा सही होती हैं और गलत चीजें हमेशा गलत होती हैं। यदि कोई सही इंसान भी गलत चीज करता है या गलत चीजों का साथ देता है तो पूर्णतः उसका रिजल्ट भी गलत होता है। तो मुख्तार अंसारी जी बहुजन समाज पार्टी के साथ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी मुख्तार अंसारी जी के साथ गई है, तो ये दोनों ही चीजें बहुत गलत हैं। तो आप इनको एक दूसरे से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और ये मुंह की खाके बिल्कुल ध्वस्त होने वाले हैं। दो शब्दों में मैं कहना चाहूंगी। तो भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अखिलेश जी के नए एजेंडे या मुख्य एजेंडे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा अखिलेश जी का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि विकास, चौतरफी विकास, रोजगार युवाओं के लिए, विकास में आपको बिजली, पानी, हर गांव जितनी भी सुविधाएं हैं सब, हर आम आदमी से लेके एक साधारण इंसान भी हर चीजों का लाभ उठा सके, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, यूपी में किसी भी चीज की कोई, रोजगार से लेके किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना हो, वो स्वस्थ मनोरंजन जिए, मतलब उनका आनंद ले और एक जो हेल्दी लाइफ होती है, एक जो हैप्पी लाइफ होती है जनता के बीच में, वो आए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और ये सोच ये यूपी से बाहर ले जाके अब पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। तो समाजवादी सरकार का परचम यूपी से हटके अब पूरे क्या कहते हैं आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की दौड़ में है, तो पूरी तरीके से मैं उनका सपोर्ट करूंगी और वही इनका विकास और विकास और विकास, प्रदेश को नंबर 1 बनाना, फिर देश को नंबर 1 बनाना, यही इनका एजेंडा है। तो विभा जी, चूंकि आप भी महिला हैं और प्रदेश में आपके पास पद है, तो समाजवादी सरकार में महिलाओं के प्रति जो कार्य हुए हैं, क्या आप उन कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो है महिलाएं, मैं एक महिला हूं और महिलाओं की तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसको मैं समझती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, आप हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए 110-90 जैसी जो योजना है वो एकदम वज्र जैसी योजना है, वज्र का अस्त्र दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा काम किया है, जैसे पहले किसी बालिका या कोई लड़की या कोई किसी महिला के पास छेड़छाड़ का मामला आ जाता तो वो अपने परिवार वालों से ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहते। इनफैक्ट जब मैं राजनीति में नहीं थी तो एक बार मेरे साथ भी एक फोन से मुझे कुछ 1-2 फोन आए मेरे पास जिससे मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो मैंने तत्काल जो है 10-90 मिलाया और उस योजना से मुझे ये हुआ कि मेरे पास आज तक कभी फोन नहीं आए। कई बार उसकी चेकिंग भी हुई। मैं तब एक नेता नहीं थी, एक आम लड़की थी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा 10-90 का एक हथियार है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों के लिए दिया है, जिसमें बिना पड़ताल के आपकी जो है सुरक्षा कर दी जाती है, आप एकदम सेफ हो जाती है लड़कियों के लिए। जो 500 रुपए गरीब महिलाओं को दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ी पहल है जिससे महिलाएं एक तरीके से आर्थिक निर्भर हुई हैं। आपको बताएं 108 एम्बुलेंस, आपको महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं जो है उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। वो घर आके निःशुल्क जो है आती है और उनकी डिलीवरी भी आसानी से हो जाती है। उनको पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई है, उनके जच्चा बच्चा के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये तो इतने ज्यादा लाभ हैं कि मैं उंगलियों पे गिनवा नहीं सकती। और जो 100 नंबर डायल है, उन्होंने कई ऐसी मतलब क्विक सुविधा है। आप 10 मिनट में, 15 मिनट में आपकी पुलिस आपके दरवाजे पहुंच जाती है। यदि आप
उनके लिए जो है उसको डायल करते हैं। तो महिलाओं के लिए एकदम हमारी सरकार समर्पित है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। और आने वाले समय में आपको बता रहे, एजुकेशन से लेकर सारे सेक्टर में महिलाओं को एकदम, शादी के लिए अनुदान दिया जा रहा है, महिलाओं को एकदम सशक्त बना दिया जाएगा। और राजनीति के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है महिलाओं को विशेष स्थान दिया है। समाजवादी पार्टी ने जितनी इज्जत महिलाओं को दी है, शायद ही आज तक किसी पार्टी ने दी हो, कही तो है बात लेकिन दी नहीं है। तो मैं एक आम महिला हूं, आज समाजवादी पार्टी के नाते मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक साधारण महिला है जो इतने बड़े पार्टी की जो है बिना किसी अप्रोच के, केवल काबिलियत के बल पे आपको बता रही हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी की लीडर बनी हूँ, महिलाओं की अगुवाई कर रही हूँ। तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के स्तर को काफी ऊंचा उठाया है। विभा जी, आपको किसी प्रकार की विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई क्या? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे क्या कहते हैं बाराबंकी और सिद्धार्थ नगर 2 जिलों की जिम्मेदारी स्पेशली दी गई है। और बट मुझसे कहा गया है कि जहां जहां अगर आपसे अनुरोध किया जाए या प्रत्याशियों की तरफ से, तो मुझे वहां पे जाना है। तो इन 2 जिलों में मुझे प्रचार प्रसार करना है। और बिल्कुल यहाँ पे हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में जीत रही है और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही परचम लहराने वाला है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, यही कहना चाहेंगे। बाकी